हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेया है और आज मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के वो 2 चैप्टर्स पढ़ाने जा रही हूँ जिनका नाम है जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये वाला चैप्टर या फिर ये जो पोर्शन है या कोई भी टॉपिक है उसके बारे में जान क्यों रहे हैं, उसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर उसका रीज़न क्या है। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको बताते हैं कि इतना रिलेवेंट अगर कोई चीज़ हो जाए, वो अपनी आइडियोलॉजी की छाप जब छोड़ जाती है तो उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। अब जैसे हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों रिलीजन्स ने अपने टाइम में इतने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करे थे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, लोग इन चीज़ों को फॉलो करते गए। क्योंकि ये जो आइडियाज़ थे जैसे कि इक्वेलिटी, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल लिबरेशन जैसे आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो चीज़ें थी, हम जान लिया कि चीज़ें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुई थी, बट ये शुरू किस चीज़ से हुई थी, शुरू कब, इसका कारण क्या बनी थी चीज़ें। तो सबसे पहले आ गई थी जो वैदिक कल्चर था हमारा उस टाइम पे, वो बहुत एकदम स्टॉन्च बिलीफ वाला चीज़ें हो गई थी उसमें कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि ये जो फोटो आपने देख रहे हैं इसमें कुछ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो यज्ञ है ये ब्राह्मण तो करते करते थे, उसको ये यज्ञ को करना है, क्षत्रिय को भी करना है, वैश्य को भी करना है, और उसके बाद ये यज्ञ सेम ये शूद्रों को भी करना है। चाहे शूद्रों के पास या वैश्यों के पास उतना पैसा है या नहीं है, उनके पास इतना सिस्टम है या नहीं है, उनको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या था कि ये जो चीजें थी ये एक तरीके से फिर कास्ट सिस्टम बनाने लगी कि किसी के पास कम पैसा है तो कम हिसाब से कर रहा है, किसी के पास ज्यादा तो वैसा। लेकिन फिर ये चीजें काम के लिए भी डिवाइड कर दिया गया कि कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो शूद्र हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा एक और सुनार वगैरह वाला काम कर रहा है तो वो वैश्य हो जाएगा। ठीक है, कोई राजा वाला काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय, लड़ाई वगैरह वाला तो वो क्षत्रिय। ठीक है, और कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण है ना। तो ये सारी चीजें कास्ट बैरियर बन गई, और कास्ट बैरियर में ये नहीं होता कि आप चीजें कर रहे हो तो आप उस तरीके से, लेकिन इसमें काफी सारी जो आपको समाज में एक तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है। ठीक है, आपको उसी नजरिए से देखा जाता है कि अच्छा ये क्षत्रिय हैं तो ये थोड़े से वो हो गए, ऊपर हो गए। ठीक है, ये आप शूद्र हैं तो नहीं, ये थोड़ा सा उनका सिस्टम वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो न्यू सोशल ग्रुप्स। अब न्यू सोशल ग्रुप्स जो बने थे वो क्यों बने थे, क्योंकि स्टेट टू स्टेट अगर ट्रेड हो रहा है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पीपल जाएंगे, इकोनॉमिक फ्लो होगा। ठीक है, इकोनॉमिक फ्लो होगा तो अब वहां पे एक सेक्ट बन गया था, वो जो सेक्ट थे उनका नाम था गहपतीस और सेठीस। ठीक है, ये उन चीजों में नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम में वगैरह वगैरह वाली चीजों में। ये कहते थे भाई इकोनॉमिक तरीके से चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब आती है बात कि ये ज्यादा क्यों फैले बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि ये दोनों क्या यूज करते थे, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस लोगों को समझ में आती थी, पढ़ते थे, उसी लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे संस्कृत थी, अब संस्कृत में पढ़ा तो रहे हैं लेकिन संस्कृत उनको पता तो नहीं है, उनको मालूम तो नहीं है। उस टाइम पे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, पाली और प्राकृत। तो यही दो रिलीजन्स ने पाली और प्राकृत में अपनी चीजें लोगों को समझाई, और वो चीज लोगों को समझ में भी आई कि हाँ ये चीज ईजी है, इसे हम समझ सकते हैं, चीजों को करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना वो बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे एक जो है श्लोक है उसको आपको फॉलो करना है, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर एक और चीज आई, वो आई थी डिबेट कल्चर। ठीक है, आप लोगों को रोक नहीं सकते हो, लोग जाते तो हैं बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारी कुटाग्रहशाला हो गई थी। ठीक है, इधर कोई कह रहा कि आप मेरी फिलोसफी फॉलो करो, आप मेरी फिलोसफी फॉलो करो। अब क्या है कि उन लोगों को क्या होता था कि थोड़ा ज्ञान है, वो एक दूसरी स्टेट से आए हैं, इस स्टेट में आके जो गहपति इतना ज्ञान दे रहे हैं, जो सेठी इतना ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें अपनी स्टेट के हिसाब से चीजें पता है, वो उनकी स्टेट के हिसाब से चीजें नहीं बोल रहे, तो उनकी जो फिलोसफी है वो यहाँ नहीं चल रही। तो ये भी बहुत कम जगहें चलने लगी कि हाँ आपकी फिलोसफी यहाँ तो इम्प्लीमेंट हो रही है, यहाँ नहीं हो पा रही है। तो वो फिर वो वाली बात भी आई। लेकिन हाँ, अब जब फिलोसफी हम दूसरी कर रहे हैं तो हम वैदिक कल्चर को तो ऑब्वियसली छोड़ ही रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं हम लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में। अब जैसे आपने एक डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में हॉर्स है, उसमें आपको ये दिख रहा होगा देवी माया है, और उसके नीचे, उनके नीचे जो है लोटस बना हुआ है। अब ये क्यों हम उनकी बर्थ से एसोसिएट करते हैं, उनकी बर्थ से एक बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरी है जिसे बोला जाता है ऐसा ही हुआ था उनकी बर्थ के टाइम पे। तो जब सिद्धार्थ बॉर्न होने वाले थे तो जो उनके पिता थे राजा सुद्धोधन, उनकी जो पहली बीवी थी सिद्धार्थ की रियल मदर थी, उनको ऐसा सपना आया था कि एक जो सफेद हाथी है ऐरावत, उस टाइम पे कहा जाता था, वो जो है लोटस लिए अपनी सूंड में उनके पेट में आ रहा है। ठीक है,
तो उनको जब ये सपना आया तो उन्होंने सुबह उठ के अपने पति को बताया ऑब्वियसली कि देखो जी मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था, अब मैं इसका क्या करूँ। तो वो एक ऋषि के पास गए, उन्होंने कहा कि जी देखो ऐसा सपना है, अब इस आप बताओ मुझे इंटरप्रेट करके। तो उन्होंने बताया कि देखो राजा, दो ही चीजें हो सकती हैं अगर तुम्हारी बीवी को ऐसा सपना आया है। तो पहला कि या तो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत एकदम चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत पराक्रमी होएगा, है ना। दूसरा कि ये हर चीज त्याग देगा, जो भी अभी आपकी संपत्ति है हर चीज, और एक वैरागी की तरह अपना जीवन यापन करेगा। तो राजा सुद्धोधन के मन में ये बात बैठ गई कि वो घर तो वापस आ गए अपने, लेकिन उनको लगा कि अगर मेरा जो बेटा है वो वैरागी बन गया। आप पे चलो सोचो, एक पिता के लिए इतना आसान तो नहीं होगा अपने बेटे को वैरागी बनते हुए देखना, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा, जो सिद्धार्थ थे उनकी हर चीज जो भी उन्हें चाहिए, उन्होंने कहा कि तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें जो भी चीज चाहिए ना सब यहाँ महल के अंदर आ जाएगी, बस तुम बाहर मत निकलना, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे आर्चर थे। अब उनकी आर्चरी जो है अगर हम देखें तो इतनी फेमस हो गई कि उनकी शादी यशोधरा से हो गई थी, जो एक रानी राजा की बेटी थी, ठीक है। अब शादी होने के बाद भी आप ये सोचो कि चलो शादी भी हुई है तो अब उनके चर्चे सुन के हुई है, वो जाके लेके नहीं आ पाए। अब शादी होने के बाद तक भी उनको, जब उनका बेटा तक भी हो गया, उनको ये अलाउड नहीं था कि तुम बाहर जाके जो है कुछ भी आप देश घूम के आ जाओ अपना, है ना। एक दिन ऐसा तुक्का हुआ कि राजा सुद्धोधन बाहर गए। अब सिद्धार्थ ने ये चीज देखी। अब देख के उन्होंने अपना जो सारथी था उसे बुलाया चढ़ना, कि चलो कंथक को निकालो, जो उनका घोड़ा था मेन, और मुझे देश दर्शन कराने ले चलो। अब जब वो उन्हें कराने लेके चले, जो उन्होंने 4 जो साइट ऐसी मेन हमें पढ़नी होती है, जो हमसे हमेशा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि कौन सी 4 साइट उन्होंने देखी थी कि उनका मतलब बिल्कुल वैराग्य जीवन में मन लग गया था। पहला, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा था। उन्होंने चरना से पूछा, चरना ये क्या है। चरना ने बताया कि देखो महाराज, ये एक बूढ़ा आदमी है और इसके पास अब कोई जाना नहीं चाहता, इसके पास कोई अब बैठना नहीं चाहता, इसका शरीर ऐसा हो गया है कि इसका मन भी नहीं लगता किसी चीज में, ये बहुत दुखी रहता है। दूसरा, उन्होंने जाके आगे देखा तो उनको दिखा एक बीमार आदमी। वो बीमार आदमी ऐसा था कि उसको सबने एक तरीके से विरक्त कर दिया था चीजों से, कि भाई अब हम इसके पास नहीं बैठेंगे। उसको लाइलाज बीमारी थी, कंटेजियस बीमारी थी, जो पास बैठने से, पास रहने से फैल जाती थी। लोग उसके पास भी नहीं बैठ रहे कि भाई हम नहीं जाएंगे इसके पास। तीसरा, उन्होंने देखा एक मृत शरीर, ठीक है, लोग लेके जा रहे हैं। उन्होंने देखा, अभी तक सिद्धार्थ को ये रियलाइजेशन ही नहीं थी कि बीमार, बूढ़ा होना, मृत्यु होना क्या होता है। मतलब मालूम होगा उन्हें, ऐसे कहा जाता है कि उनको ये तक मालूम नहीं था कि चीजें क्या होती है। बट आप थोड़ा एक बार सोच के देखो कि ऑब्वियसली इतने बड़े आदमी हो गए थे, जिनका बेटा भी हो गया, बीवी भी है, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं होगा क्या, उन्हें मालूम था। बट एक चीज होती है रियलाइजेशन, जैसे हमें पता है कि पढ़ना है बट बाद में रियलाइजेशन होती है, ठीक है। तो वही उन्हें हुआ। अब उन्हें हुआ कि ऐसा अगर मेरे साथ हो गया, मृत्यु मेरी हो गई, मेरे पिताजी की हो गई, ये तो बहुत बुरी चीज है संसार की, ये ऐसा क्या है ये सब चीज। और वो बिल्कुल एकदम उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे और नहीं देखना। उन्होंने कहा, चढ़ना चलो तुम वापस कंटक को मोड़ लो और हम वापस जा रहे हैं। वो जब वापस जा रहे थे, उन्होंने देखा एक एसेटिक। वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था ध्यान। वो अपने ध्यान में लीन था एकदम, और उसके मन पे, उन्होंने उसके चेहरे पे सिद्धार्थ ने ऐसी चीज देखी जो उन्हें लगा कि वो जो पहले उन्होंने 3 दृश्य देखे थे, उसमें उन्होंने वो खुशी, वो चैन, वो सुख नहीं मिला उन्हें। उन्होंने देखा कि ये ना सुखी है ना दुखी है, बस एक मुस्कान है उसके चेहरे पे। उन्होंने कहा, ऐसा जीवन जीना है, इसी की तरह रहना है कि चीजें बैलेंस लगे मुझे। अगर मैं संसार को देखूं, ना मुझे कोई चीज खुश करे ना मुझे कोई चीज दुखी करे, बस चीजें बैलेंस लगे, ठीक है। अब ये चीज उन्होंने देखी और जाते जो है 30 साल की उम्र में उन्होंने सब छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो चले गए वैरागी जीवन की तरफ। और जब वो वैरागी जीवन की तरफ जा रहे थे, तो अब आप ये जो एक डायग्राम है, ये डायग्राम आप देखोगे, ये डायग्राम दिखा रहा है कि वो अपने कंथक, मतलब जो घोड़ा है, उसको लेके हुए जा रहे हैं। और जब वो वैरागी जीवन की तरफ जा रहे थे, तो एक ही जो डायग्राम है, आप देखना इसे, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है महाअभिभीषण क्रमण। इनके जाने को वैराग्य जीवन की तरफ, उसे कहते हैं महाअभिभीषण क्रमण, ठीक है। ये कंथक पे बैठ के जा रहे हैं। तो इनके जो लोग थे, जो शाक्य क्लैन के लोग थे, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, एक शवाकू लीनिएज थी, इनकी डायनेस्टी थी, ठीक है, उससे ये बिलोंग करते थे। लुम्बिनी के जो लोग हैं वो इतना परेशान हो गए कि अरे हमारे जो
प्रिंस हैं, जो हमारे राजकुमार हैं, वो जा रहे हैं ऐसे। अब ये जो आगे गए, जाने के बाद ये धीरे धीरे जैसे चल रहे हैं, तो ये सबसे पहले गए वैशाली, और वैशाली में इन्हें हुए सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन क्या होते हैं? सांख्य दर्शन एक ये फिलॉसफी है जो कहती है कि जो हमारा ये दुनिया है, ये दो ही चीज़ों से बनी है। पहला पुरुषा मतलब जो हमारी कॉन्शियस सेल्फ है, जो हम हैं, ठीक है। और दूसरा मैटरनल बींग्स, ये जो नेचर है, प्रकृति, पुरुषा और प्रकृति, उन दो चीजों से बनी है। इन्हें सांख्य दर्शन हुए। सांख्य दर्शन होने के बाद ये गए राजगृह, जहाँ इन्होंने योगा सीखी, मेडिटेशन सीखी। किससे? अपने जो पहले टीचर थे अलारा कलामा से। इनके दो टीचर हुए हैं, अलारा कलामा और उद्दक रामपुत्र, ठीक है। अलारा कलामा से इन्होंने मेडिटेशन सीखी, जो बहुत इजी थी इनके लिए, मतलब इजी नहीं बट चीज़ें वहाँ पे करना बहुत आसान था, चीज़ें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। और ये इतनी जल्दी जो है मेडिटेशन सीख गए थे कि अलारा कलामा ने ये तक कहते थे कि तुम जो है मेरे डिसेंडेंट बन जाओ, मेरे ये जो हेरिटेंस है इसको तुम आगे बढ़ाओ। इन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं तो वैसे ही राजा का पद छोड़ के आया हूँ, मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो फिर गए उद्दक रामपुत्र के पास। उद्दक रामपुत्र ने इन्होंने सिखाया बहुत ही डीप पेनेंस, मतलब अपने आप में दुख इतना महसूस करना। इन्होंने कहा ये तो जो मेडिटेशन सिखाई थी वो इतना जो है आसान, और ये डीप पेनेंस इतना मुश्किल, मुझे ये दोनों में से कुछ भी नहीं करना तो है, बट इनके बीच का एक रास्ता, एक बैलेंस, ना टफ हो चीज़ें ना इजी हो चीज़ें, मुझे एक बैलेंस चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो वो बैलेंस इन्होंने कहाँ पाया? वो पाया इन्होंने जाके आगे बोधगया में। बोधगया एक जगह है बिहार में, ठीक है। उरुवेला के पास निरंजना जो रिवर थी उसके पास इन्होंने एनलाइटमेंट हासिल करी थी एट द एज ऑफ 35, ठीक है। अब जब इतना इन्होंने हासिल कर लिया तो इनके हुए चर्चे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लोग कहने लगे कि जी हमें आपकी बात सुननी है, हमें आप जो प्रवचन देंगे आप हमें वो सुनना है। तो फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया था वो दिया था सारनाथ में। अब जब ये अपनी बातें लोगों को समझा रहे थे, उसे हम कैसे संबोधित करते हैं? उसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। ये कहाँ पे इन्होंने सिखाई थी सबसे ज्यादा? सरस्वती और मगध में। अब इतना सारा हो गया। अब एक बार ये जो जगहें हैं, इन जगहों को हम बोलते हैं अष्ट महास्थाना। कौन सी जगहों के बारे में बात कर रही हूँ मैं? जो स्टार्टिंग में इनका जहाँ बर्थ हुआ, जहाँ इनका एनलाइटमेंट हुआ, जो फर्स्ट सरमन था वो दिया इन्होंने, ठीक है। और जहाँ इन्होंने अपना महापरिनिर्वाणा, अतः बिल्कुल एकदम एंटायर एनलाइटमेंट इन्होंने हासिल कर ली। एंटायर एनलाइटमेंट मतलब इन्होंने अपना देह त्याग दिया। वो कहाँ था? कुशीनगर, ठीक है। और पढ़ाई कहाँ पे करवाई थी इन्होंने? अपनी चीजें प्रीच कहाँ पे करी थी? सरस्वती, सन किस्सा, राजगृह और वैशाली। वैशाली क्या था? जहाँ पे इन्होंने सांख्य दर्शन करे थे। राजगृह जहाँ पे इन्हें वो मिले थे अपने गुरु अलारा कलामा, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अष्टमास्थाना। अब एक बार हम आ जाते हैं इनकी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं? इनका सबसे मेन जो सिंबल रहा है उसे ये कहते थे त्रिरत्न। सिंबलाइज जो करते थे उसे करते थे हम त्रिरत्न से। त्रिरत्न में क्या होता है? बुद्ध हमारे लिए जाते हैं धम्मा और संघा। अब जैसे ये आप डायग्राम आगे देखोगे तो उसमें आपको त्रिरत्न दिख जाएगा। उसके बाद इनकी जो 4 नोबल ट्रुथ्स, अब इनकी सबसे ज़्यादा अगर ये किसी चीज़ पे एम्फेसिस करते थे तो वो 4 चीज़ों पे। ये कहते थे कि अगर आपका जीवन है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है दुख तो होगा ही होगा, सफरिंग होगी। और उस जीवन में सफरिंग का कारण है आपकी इच्छाएं होना, आपके डिज़ायर जो उसका कॉज है। लेकिन जो तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो डिज़ायर चीज़ें हैं ये ख़त्म भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप ख़त्म भी कर सकते। कैसे? अगर आप वो जो 8 फोल्ड पाथ है उसका अनुसरण करें और उस पर चलें। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है? अब जैसे ये डायग्राम है, आप इसमें देखना तो 8 फोल्ड पाथ क्या है? ये दिखा रहा है कि राइट व्यू, अच्छी तरीके से चीज़ों को देखना, एक अच्छे नज़रिए से चीज़ों को देखना, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे सामने आ गई, लेकिन अब हम सोचे कि राइट क्या है एक्चुअल में, है ना? कि राइट क्या है? तो राइट वही है जो चीज़ बैलेंस है, ना कोई चीज़ ज़्यादा ना कोई चीज़ कम। अगर आप किसी चीज़ को एक्शन जो अगर आप राइट एक्शन कर भी रहे हो तो वो ना किसी चीज़ के ज़्यादा हित में हो ना अहित में हो।
अब जो ये टीचिंग्स इनकी कर रहे थे, अब धीरे धीरे इन लोगों की बात बढ़ी, अब लोग इनकी चीज़ें समझने लगे। तो इनकी चीज़ें समझने में लोगों को काफ़ी टाइम इसलिए लगा क्योंकि एक तो ये पहले कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में कह रहे थे कि ये आप सब चीज़ें ये फॉलो मत करो। दूसरा, इन्होंने वुमेन जो थी उस टाइम पे अपने संघ में, इनके संघ बन गए थे, ठीक है, उसमें अलाउ करा था इन्होंने। ये जो बुद्धिज्म है, अभी भगवान के बारे में इतना इस चीज़ पे साइलेंट रहते हैं, बट ये कहते हैं कि जो आपकी देह है वो तो आपकी यहाँ छूट जाएगी, पर आपकी जो सोल है उसका पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म कैसे? ये पुनर्जन्म में क्यों बिलीव करते थे? ये आत्मा के कॉन्सेप्ट में ऐसे बिलीव करते थे कि आत्मा है आपकी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में अगर फिर भी कुछ भी बच रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है एक जगह से दूसरी जगह या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, क्योंकि बच क्या रहा है उसमें बच रहा है डिजायर, जिसके कारण वो उसका पुनर्जन्म होगा, ठीक है। और ये कहते थे निर्वाणा अर्थात डिजायर से फ्रीडम। अब ये तो हो गई इनकी टीचिंग्स जो इन्होंने खुद बताई। अब इनकी टीचिंग्स को आगे अनुसरण करवाने वाले जो लोगों को थे, इनके 2 डिसाइपल थे। कौन कौन? आनंदा और उपाली। अब इनका जो आनंदा थे वो उनके फेवरेट रहे हैं और उपाली हर चीज के इनके चीफ रहे हैं। और जो इनकी सोशल एथिक्स थी, जो ये नॉर्मल लोगों से कहते थे कि आप ये चीज फॉलो करो, मैं आपको और कुछ चीज नहीं कह रहा हूँ, आप बस ये सिंपल ये चीज आप फॉलो कर लो। क्या है? गृहपति से इन्होंने कहा और राजाओं से कि आप थोड़ा सा ह्यूमन बन के सोचो, एक इंसान की तरह, एक राजा की तरह नहीं। तो अब आगे आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स की तरफ। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या होती हैं? काउंसिल अर्थात जहाँ पे इन्होंने पहली बार कोई चीज समझाई हो। पहली बार तो इन्होंने सारनाथ में समझाई थी, बट अपनी टीचिंग्स जहाँ पे इन्होंने बताई हूँ। तो फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगृह अजात शत्रु इन्होंने करवाई थी, ठीक है। अब इनकी जो टीचिंग्स हैं वो कंपाइल किसने करी हैं? वो आनंदा और ऑब्वियस सी बात है उपाली ने करी होंगी, ठीक है। अब ये जो टीचिंग्स है, इनकी 2 टीचिंग्स हैं, सूत पिताका और विनया पिताका। सूत पिताका अर्थात जो ये 1 लाइनर्स कहते थे, और विनया पिताका क्या हो गया? जो इन्होंने संघ बनाए थे, उस संघ में रहने के जो रूल्स थे वो चीजें आती हैं विनया पिताका में। अब इनकी जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी वैशाली में। वो किसने करवाई थी? काला अशोक, ठीक है। अब इसमें ये जो काउंसिल हुई, यहाँ पे इनके गौतम बुद्ध के संघ जो थे स्प्लिट हो गए। जो संघ स्प्लिट हुए गौतम बुद्ध के, तो उनका नाम क्या था? थेरावदा और महासंघिका। थेरावदा कहाँ स्प्लिट होके गए? वो गए कश्मीर में, और महासंघिका कहाँ गए? मगध में, ठीक है। थर्ड गौतम बुद्ध ने काउंसिल जो इनकी हुई वो हुई पाटलिपुत्र और अशोका के द्वारा हुई। अब ये यहाँ पे हुआ अभिधम्मा पिताका कंपाइल्ड, ठीक है। जो अशोक को चीजें अभिधम्मा मतलब धम्मा मतलब धर्म में जो ये बुद्धिज्म था, इसमें जो चीजें समझ आई, तो उनके हिसाब से जो चीजें आई वो उन्होंने कंपाइल किसमें करी? अभिधम्मा में। अब फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई? कश्मीर। ये किसने करवाई थी? कनिष्क ने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? वासुमित्र जो थे उन्होंने कहा कि आप हिनाया और महायाना में स्प्लिट हो जाओ। अब इनके आते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। हमने पहले ही पढ़ लिया थेरावदा, ठीक है। अब थेरावदा जो थे ये सबसे ज्यादा पहले के थे, ओल्डेस्ट। ये पाली टेक्स्ट ये लिखते थे क्योंकि वहाँ पे वर्नैकुलर लैंग्वेज जैसे पहले हमने पढ़ा था उसी में इन्होंने चीजें समझाई, तो पाली टेक्स्ट में लिखते थे। ये भगवान की तो कहते थे, चलो ठीक है आपको भगवान की करनी है, पर ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे सेल्फ साल्वेशन करो, आप अपने आप में ध्यान लगा के करो आपको जो चीजें करनी है। ये कौन कहता था? थेरावदा, ठीक है। फिर आए महायाना ने चीजें कैसे प्रीच करी? संस्कृत टेक्स्ट में इन्होंने कहा जो बुद्ध है वही डिवाइन है ना। आइडल वर्शिप को भी इन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं महायाना ने। और फिर तीसरे जो थे वो थे वज्रयाना, ठीक है। ये महायाना के ही एक ऑफशूट थे, ठीक है। अब आता है बोधिसत्वास एंड फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। बोधिसत्वास क्या होते हैं? एनलाइटेंड बीइंग डिलेइंग निर्वाणा टू हेल्प अदर्स। अब निर्वाणा क्या होता है? अपना जीवन त्याग देना, ठीक है। इनके लिए तो सबसे बड़ी चीज जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उस टाइम, सबसे बड़ी चीज निर्वाणा है कि हम अपना देह त्याग दें और उस परम ज्ञान की तरफ हो लें जो हमारे संस्थापक थे भगवान बुद्ध, वो थे, उन्होंने वो चले गए। तो बोधिसत्वास वो लोग थे जो इस चीज को त्याग रहे हैं कि हम जो है पहले लोगों को पढ़ा लें, उसके बाद हम निर्वाणा हासिल करेंगे। अब फिर आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो ये है पद्म संभवा
ये सेकंड बुद्धा बने तिब्बत और भूटान में, ये इनके समझाने लगे। बुद्धा सिर्फ एक नहीं हुए, मतलब एक तो मेन हुए संस्थापक, ठीक है, लेकिन बुद्ध सिर्फ एक तरीके से उनका नाम नहीं था, उनको तो काफी नामों से जाना जाता था, सिद्धार्थ, बुद्ध, शाक्य मुनि, ठीक है, लेकिन बुद्ध क्या है, एक उपाधि है। अब यही उपाधि कहाँ मिली, दूसरे पर्सन को तिब्बत और भूटान में, ठीक है। अब हम आते हैं स्लाइड के ऊपर, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा है बुद्धिस्ट संघ एंड लेइटी। अब लेइटी क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करना, और संघ क्या है, वो जो फॉलो कर रहे हैं लोग, उनका एक समूह, ठीक है। तो इनके जो लेइटी, जो फॉलोअर्स थे, उनको क्या बोलते थे, उपासकास, उपासक, ठीक है, या फिर उपासिकास। जो फर्स्ट इनके उपासक उपासिका हुए थे वो हुए थे तपासु और भालिका। अब हम आते हैं बुद्धिज्म और वुमेन के ऊपर। अब बुद्धिज्म ने वुमेन को कैसे एक्सेप्ट किया, तो ये कुछ पॉइंट्स है उसमें। जैसे जो सबसे पहली वुमेन जो एडमिट हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, आनंदा के द्वारा। और आनंदा कौन थे, जो भगवान बुद्ध के सबसे फेवरेट डिसाइपल थे उनके, ठीक है। जो पहली भिकुनी मतलब उपासिका जो बनी थी पहली इनकी उपासिका को, ये जो फॉलोअर या फिर एक तरीके से आज के टाइम में नन कह लें, है ना, वो कौन बनी थी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी, जो इनकी फॉस्टर मदर थी। इनकी मदर की डेथ के बाद महाप्रजापति गौतमी ने, जो इनकी एक तरीके से मौसी भी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण करा था, तो वो पहली भिकुनी बनी। अब आ जाते हैं जैसे बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर आप देखोगे तो जो आर्ट है इनकी, वो इतना इन्फ्लुएंस करने लगी लोगों को स्टेट बाय स्टेट, कि इस चीज के चर्चे जो है इतना फैलने लगे, आगे आगे तक फैल रहे हैं, ठीक है। गांधार में फैल गए। गांधार में क्या था, उस टाइम पे ग्रीक इन्फ्लुएंस था। अब जैसे ये डायग्राम आप देखना, डायग्राम नहीं, ये पिक्चर आप देखें, भगवान बुद्ध की बनी हुई है, ग्रे में है ये, तो आप इसे ध्यान से देखो तो आप ये देखना कि ये जो चीजें हैं इसमें बनाई हुई है, ये इंडियन आर्किटेक्चर नहीं था ऐसा उस टाइम पे, ये ग्रीक आर्किटेक्चर है। तो देखो ये इन्फ्लुएंस दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फोटो में आपको इनके ग्रीक इन्फ्लुएंस के साइड में आपको ये दिख रहे हैं, ये उपासक हैं, ये लेटी, ये संघ में फॉलो कर रहे हैं। और उनके नीचे आप देखो तो ये महाप्रजापति गौतमी जो है, ये यहाँ पे बैठी हुई है, ये संघ में बैठी हुई है। और ये जो फोर्थ आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्तूपास हैं। जैसे हमने स्तूपा सुना है ना, ये सांची स्तूप, सांची में है ये जगह। इसमें जो बुद्ध रहे हैं और जो उनके उपासक रहे हैं और जो उनकी तरह मॉन्क भी रहे हैं, उनकी जो बॉडी के रिमेन्स हैं वो इसमें लगा दिए जाते हैं, इसमें रख दिए जाते हैं, है ना। और जो अगर आप स्तूपा कैसे बनता है, अगर आप इसको सोचो तो स्तूपा में आप जाके देखना, इसमें काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं। जैसे मैंने जब पढ़ा था इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि इसमें भिंडी का जो लहर रहता है, ऐसे जो ऐसे लसी सी रहती है ना भिंडी, वो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करी गई हैं। अब लास्ट में आता है कि इतना अगर अच्छा था बुद्धिज्म, तो इसका चीज़ों का डिक्लाइन क्यों होने लगा। किसी भी चीज़ का डिक्लाइन तब होता है जब वो अपने पीक पे पहुंच जाए और उस चीज़ को संभालने वाला कोई ना रहे। अब क्या है कि लोगों का, क्योंकि जो संघ बन गए थे, जो सेक्ट बन गए हैं, वो अपनी अपनी चलाने लगे। कोई कह रहा है कि आइडल वर्शिप करो, कोई कह रहा है आइडल वर्शिप मत करो, तो अब करप्शन हो गया, डिसिप्लिन नहीं रहा, ठीक है। अब इन चीज़ों की तरफ बढ़ गया तो लोग कहने लगे हटो यार भाई। अब जब यही चीज़ें ऐसा करने लगी हैं तो फिर जो वैदिक कल्चर था उसमें क्या बुराई आ गई, बस अब थोड़ा सा कास्ट सिस्टम वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, शैविज्म बढ़ा सबसे पहले उस टाइम। अशोक और हर्षा के बाद लोगों ने इस चीज को फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक राजा फॉलो कर रहा है कोई चीज, तभी तक कोई चीज आगे बढ़ रही है ना। सेक्टेरियन स्प्लिट्स, जो मैंने आपको कहा था कि बंटवारा हो गया, हिनाया में, महायाना में, वज्रयाना, ये तीन जो आपको याद रखने हैं, ये तीन, हिनाया, महायाना, वज्रयाना, ये तीन मेन सेक्ट थे जिनमें स्प्लिट हो गया। अब कोई कह रहा है आइडल वर्शिप करो, कोई कह रहा है आइडल वर्शिप मत करो, ये हो गया। अब पहले तो प्राकृत और पाली में चीजें समझाई जा रही थी, हिनाया उसी चीज में समझा रहे हैं, पाली और प्राकृत में, महायाना ने संस्कृत में चीजें शुरू कर दी। तो हो सकता है किसी किसी की जो सेक्ट है उसका पढ़ाने का तरीका बहुत आसान रहा होगा, तो संस्कृत की तरफ लोगों ने शिफ्ट करना चालू कर दिया। संस्कृत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो जो बाकी जो टेक्स्ट थे, जो पाली और प्राकृत में लिखे हुए थे, वो तो अब एक तरीके से लोग समझ नहीं रहे हैं उस तरीके को। वही चीज हो गई जो पहले हो रही थी, जो वैदिक टाइम में हो रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वही चीज हो गई। सेक्टेरियन स्प्लिट हो गए, कास्ट सिस्टम नहीं रहा अभी, लेकिन सेक्ट तो बट गए ना। इधर आगे अगर हम आगे पढ़ते हैं धामा की तरफ, तो धामा क्या है, ये टीचिंग्स हैं जो
गौतम बुद्ध ने सिखाई उनके हिसाब से। तो ये दो धामा है, बुद्धा धामा और अशोक धामा। अशोक धामा क्या बताता है? कोड ऑफ एथिक्स, कि आपको करना क्या चाहिए। आपको बोलना चाहिए सच, आप में एक प्योरिटी होनी चाहिए, आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपको काइंडनेस होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ओके, अब इतना सब पढ़ा हमने, अब इन चीज़ों का रेलेवेंस क्या है? उस टाइम में तो चलो हमने हिस्ट्री का पढ़ लिया, लेकिन अगर वैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि चीज़ों का रेलेवेंस हमें मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसकी आइडियोलॉजीज अब तक हमारे लिए क्या रिलेवेंट है। सबसे पहले अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है, दया, काइंडनेस, करुणा। आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो, उनको भी मत मारो, वो भी एक जीव है, जीव हत्या करना आसान अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सर्वधर्म संभव, मतलब हर किसी का धर्म आसानी से रह सकता है, एक रिलीजियस हार्मनी में रह सकता है। और धर्म की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है ना। तो आपको किसी चीज़ को समझाना है तो आप धर्म के रूप से समझाइए, हमेशा सत्य वचन बोलो, आप संयम में रहो, आप ग्रेटिट्यूड फॉलो करो। अब जैसे ये आ गया जैनिज्म, ठीक है। अब जैनिज्म के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि जैनिज्म को हमेशा से जैनिज्म नहीं कहा जाता था, इस वर्ड से संबोधित नहीं किया जाता था। इन्हें किस वर्ड से जाना जाता था? इन्हें कहा जाता था निर्ग्रंथी, जिनका कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई रिलीजियस टेक्स्ट तो थे नहीं, कोई रिलीजियस बुक नहीं, कोई रूल बुक नहीं, कुछ भी नहीं, तो इन्हें इसलिए निर्ग्रंथी कहा जाता था। और दूसरा इन्हें कहा जाता था श्रमन्स, ठीक है। तो इनके जीवन में इन्हें बहुत श्रम करना पड़ता था, इसलिए इन्हें श्रमन्स कहा जाता था। और जैनिज्म ऐसा नहीं है कि अभी ये नया रिलीजन बना था, उस टाइम पे लोगों के लिए नया था, नहीं, ये बहुत पहले से चला आता था। जैसे ये कहते हैं ना 24 तीर्थंकर्स थे इनके, है ना। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, जिन्होंने फाउंडर इन्हें कहा जाता है, वो थे ऋषभ देव। और ऋषभ देव को उस टाइम पे कहा जाता था कि ही वॉज दी गॉड ऑफ जम्बूद्वीप अर्थात इंडिया के वो गॉड थे उस टाइम। और ऋषभ देव का आप देखेंगे तो ऋग्वेद में भी, इतने पुराने टाइम से भी इनका मेंशन है ऋग्वेद में। और उसके बाद फिर जो फर्स्ट से लेके 24 तक है तीर्थंकर जो है हमारे, इनके बहुत कम टेक्स्ट आपको मिलेंगे, या फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत कम मिलेगी। और जो मेन आपको मिलेगी वो फर्स्ट जो ऋषभ देव है, और दूसरा इनके बारे में मिलेगी 22 जो हुए थे नेमिनाथ। अब नेमिनाथ भी एक राजा थे। इन्होंने क्या करा था कि अपनी जो इनकी वेडिंग थी, अब इन्होंने बहुत आसानी से अपना जीवन जिया था, पर इनकी जब वेडिंग आई तो इन्होंने अपनी शादी में देखा कि जो गाय हैं या फिर जो और भी है, उन्हें यज्ञ के टाइम पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें करनी पड़ी। तो इन्हें कहा कि नहीं, इन्हें मत मारो, ऐसे कैसे हम किसी की जीव हत्या कर सकते हैं, ऐसा कैसे ये आप जीवन कर रहे हो। तो इन्होंने तभी की तभी जो है हर चीज़ छोड़ दी, दुनियादारी छोड़ दी, और इन्होंने फिर ये मोक्ष की तरफ चले गए। और इन्हें मोक्ष कहाँ मिला? गिरनार में, ठीक है। अब आते हैं 23rd। अब 23rd कौन से थे? पार्श्वनाथ। ये भी वाराणसी के राजकुमार थे, ये भी दुनियादारी से विरक्त हो गए थे। अब जो मेन आते हैं, जिन्होंने मतलब एक तरीके से इसको पुनः स्थापित कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें लोग भूल से लगने लगे थे, तो जो पुनः एक तरीके से मेन स्थापित जो कहा जाता है वो करा गया था महावीरा के द्वारा। और महावीरा के बारे में ये कहा जाता है कि ये 24 तीर्थंकर तो थे ही, और ये लास्ट तीर्थंकर भी थे, ये एक तरीके से फाउंडर भी थे, है ना, जिन्होंने स्थापना करी थी, पुनः स्थापना मेन, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में, इनका पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और इन्होंने जो अपना देह त्यागा था, इनके जो लैंग्वेज है इसमें कहा जाता है केवल्य। जिस तरीके से देह त्यागने को निर्वाण कहा जाता है बुद्धिज्म में, वैसे ही जैनिज्म में इसे कहा जाता है केवल्य। वो कहाँ करा था इन्होंने? पावापुरी में। और इनका फर्स्ट सरमन इन्होंने लिया था राजगृह में, ठीक है। अब महावीरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि बुद्धिज्म में इनका नाम था निगंठा नट्टपुटा, निगंठा अर्थात फ्री फ्रॉम बाउंड्स। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बिंबिसारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो बिंबिसारा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है, उनके साथ भी रिलेशन में थे। कैसे? ये शादी का रिलेशन था इनका, कि इनकी कोई बहन होगी या फिर इनके घर में से कोई होगा ऐसे, तो उसे कहा जाता है मैट्रिमोनियल अलायंस में थे ये। और इनका जो फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था वो विपुलाचाल हिल में दिया था, राजगृह के पास। और बुद्धिज्म में जो हमने पढ़ा था, उन्होंने कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, ठीक है। अब मेंशन अगर हम देखें टेक्स्ट के हिसाब से मेंशन कहाँ करा गया है, तो ऋषभ देव का मेंशन कहाँ करा गया है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, ठीक है। अब इनके फॉलोअर्स कौन कौन रहे हैं? बिंबिसारा रहे हैं,
अजात शत्रु रहे हैं जो मगध के राजा बने थे बाद में, उदयाना रहे हैं, वत्स, प्रद्योत अवंती के राजा रहे हैं ये, ठीक है। लेटर खरेला, कलिंगा में भी इनका बहुत फैला था। और अगर इनके उसमें बात करें कि वुमेन की क्या स्थिति, तो चंदना जो जैन संघ में पहली वुमेन थी उनका नाम था चंदना। और बुद्धिज्म में अगर हम बात करें तो उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। अब इनकी जो फिलॉसफी थी, फिलॉसफी के ऊपर हम बात करें तो ये भी त्रिरत्न में बिलीव करते थे। त्रिरत्न इनके हिसाब से कौन कौन से थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। मतलब अच्छा विश्वास रखो, अच्छे ज्ञान रखो और अच्छे कर्म करो। इनके 5 वोस थे, मतलब ये जैसे उनके 4 थे, बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध के 4 थे, इनके हैं 5 कौन कौन से, अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि आप किसी की भी हत्या मत करो, आप उनके लिए करुणा रखो, आप बोलो सत्य, दूसरा आप तुरंत बोलो, तीसरा असत्य, आप चोरी वोरी मत करो, इन चीज़ों के ऊपर आप मत जाओ। फिर आ जाता है चौथा, अपारिग्रह अर्थात कि आप किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ को अपने पास रखो ही मत, हर चीज़ से विरक्त हो जाओ, किसी भी चीज़ के पोजीशन में मत रहो आप, है ना। और जो लास्ट आता है वो आता है ब्रह्मचर्य अर्थात आप एक सादा जीवन यापन करो, बस आप करुणामयी रहो, आप औरों के लिए अच्छा करो, इन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आप मत जाओ, ठीक है। और फिर ये कहते थे कि ये वेद जो है इनको ये नहीं मानते थे कि इन चीज़ों में आप बिलीव मत करो, इनके हिसाब से ये सब चीज़ें इन्हें नहीं लगते थे कि आप इनके लिए बिलीव करने लायक हैं। ये सेक्रीफाइसेस के लिए भी मना करते थे। ऑब्वियसली जब अहिंसा की बात कर रहे हैं तो इन्हें सेक्रीफाइस पसंद नहीं थी, ये कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है ऐसा कुछ भी। और इनकी जो प्रैक्टिसेस सबसे जो मेन जो पीनेंस, जो इन्हें पीड़ा श्रम करनी पड़ती थी, वो किस में करना पड़ता था, मेन फास्टिंग में। और उस फास्टिंग को क्या कहा जाता था, साले खाना, मतलब फास्टिंग अनटू डेथ, मतलब जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक आप ऐसा फास्ट करो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं था कि आप जो है जबरदस्ती फास्ट करो, सबके लिए नहीं था। ये क्या है, ये सांख्य फिलोसफी में बिलीव करते थे। ये भी जैसे भगवान बुद्ध को सांख्य दर्शन हुए थे, वैसे ही सांख्य फिलोसफी में बिलीव करते थे कि 2 ही चीज़ है, पुरुष और प्रकृति, उसके अलावा कुछ और नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ चाहिए ही नहीं। तो फास्ट ऐसा नहीं था कि आपको जबरदस्ती करना है, आपको वो चीज़ चाहिए नहीं, क्योंकि आप कॉन्शियस सेल्फ हो और प्रकृति है, बस। फिर आ जाता है सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के 2 ही मेन सेक्ट रहे हैं, दिगंबरास और श्वेतांबरास, ठीक है। दिगंबरास क्या थे, ये हर चीज से विरक्त थे, विरक्त तो श्वेतांबरास भी थे, पर दिगंबरा क्या करते थे कि ये कपड़ा भी नहीं ओढ़ते थे अपने शरीर के ऊपर। अभी जैसे आप काफी इंटरव्यू आप जैन मॉन्क्स जो होते हैं वो देते हैं, तो आप उनमें देखोगे कि काफी लोग सफेद कपड़ा ओढ़ के बैठे रहते हैं। और एक बहुत फेमस से जैन मॉन्क हैं जो इंटरव्यू देते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, तो वो क्या है, वो दिगंबरा है। और ये किसने शुरू करे थे, भद्र बाहु, साउथ इंडिया में ये नेकेड मॉन्क्स रहते थे। और दिगंबरा में सिर्फ और सिर्फ आदमियों को अलाउंस थी। ये इनका मेन जो इनका टास्क रहता था किसी चीज को पाने का, वो था मोक्ष। इनके बारे में टेक्स्ट आप ज्यादा पढ़ोगे नहीं। और दूसरे आते हैं, फॉलो करे जाते हैं, ये आते हैं श्वेतांबरास। श्वेतांबरास में क्या होता है कि मेन और वुमेन दोनों फॉलो कर सकते हैं इसे। ये किसने स्टार्ट किया था, स्थूला भद्र, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया था। और वुमेन भी इसमें निर्वाणा अटेंड कर सकती हैं, ऐसा नहीं था कि आदमी रहेंगे इसमें, है ना। अब दिगंबरा के जो सबसेक्ट है, अब ऐसा है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से चली आ रही है तो धीरे धीरे उसमें ये होता है कि कोई चीज़ ये मानता है, कोई चीज़ ये मानता है, कोई ऐसा नहीं मानता, ऐसे तो ये सबसेक्ट बनते हुए चले आ गए, ठीक है। अब दिगंबरा के कौन कौन से सबसेक्ट थे, अब जैसे हम दिगंबरा के सबसेक्ट पढ़ें, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से कोई चीज़ चली आ रही है तो ऑब्वियसली कोई ये चीज़ मानेगा, कोई चीज़ वो मानेगा, ठीक है। तो सेक्ट्स बन जाते हैं कि इस चीज़ को फॉलो करने वाले, इस चीज़ को फॉलो करने वाले। तो दिगंबरा में कौन कौन से बने थे, वो बने थे बीशापंथीस, तेरापंथीस और तरनपंथीस। अब दिगंबरा क्या थे, इनका एक रूल जो मैंने बताया था आपको कि ये नेकेड रहते थे। वो नेकेड क्यों रहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, इसका मतलब है आपने अपने पापों पर जीत हासिल कर ली है, ऐसा इनका मानना था। तो बीशापंथीस क्या थे, वो आइडल और गॉड वर्शिप करते थे। ये लोग आइडल और गॉड वर्शिप में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। ये जो इनके भगवान भैरवा थे उस टाइम पे और पद्मावती मानते थे, ये इन लोगों को ये सैफरन क्लोथ्स में रखते थे और तीर्थंकर की पूजा करते थे। अब फिर आए तेरापंथीस ने कहा बटाराकस क्या होते हैं, ये जो उनकी पूजा करने वाले लोग होते हैं, भैरवास और पद्मावती जो उस टाइम पे थी,
उनकी पूजा करने वाले उनको ये डिनाई करते थे कि ये तो करप्ट हो चुके हैं, इनकी बात हम नहीं मानेंगे, ये सिर्फ तीर्थंकर की पूजा करने में विश्वास रखते थे। अब तरनपंथीज क्या करते थे कि ये आइडल वर्शिप नहीं करते, जैसे बीजापंथीज और तेरापंथीज क्या थे, ये आइडल वर्शिप कर लेते थे, पर तरनपंथी आइडल वर्शिप पे नहीं मानते थे। ये सिर्फ जो लिखा हुआ है या जो उन्हें दिख रहा है बना हुआ स्क्रिप्चर्स में, उसी पे बिलीव करते थे। अब फिर आ जाते हैं श्वेतांबर्स। श्वेतांबर्स जैसे मैंने बताए थे कि सफेद कपड़ा पहनते थे और इनका बिलीव था कि औरतें भी निर्वाण अटेन कर सकती हैं, तो इनके सेक्ट में औरतें भी जुड़ी थी। ठीक है, ये मेन मगध में फैले हुए थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अभी जितने भी जैन लिटरेचर हम लोग पढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में समझ पा रहे हैं, ये कि इन्हीं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को प्रिजर्व करा था। ठीक है, अब श्वेतांबर्स के अगर हम सेक्ट पढ़ें तो इनके सेक्ट थे दो, स्थनक वशिष्ठ और मूर्ति पूजक। स्थनक वशिष्ठ क्या थे, ये कहते थे कि हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैन कैनन्स में कहा ही नहीं गया है, कोई कैनोनिकल टेक्स्ट ही नहीं है जो कह रहा है कि आप आइडल वर्शिप करो, तो ये उस चीज़ में मानते थे। अब स्थनक वशिष्ठ ने क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनके प्रेयर हॉल्स रहते थे। ये मूर्ति पूजा में तो नहीं मानते थे, पर ये प्रेयर जरूर करते थे और ये तीर्थंकर की प्रेयर करते थे। कहाँ? प्रेयर हॉल्स, जिन्हें कहा जाता था स्थनक। ठीक है, ये फाउंड करे गए थे लवाजी, ये एक मर्चेंट थे जिनका नाम था लवाजी, और इनका कोई रिलीजियस एक्टिविटी या फिर टेंपल वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर दूसरे आते हैं मूर्ति पूजक। ये मूर्ति पूजक, जैसे नाम से ही आपको आइडिया हो जा रहा है, ये मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं, ये ट्रेडिशनल जैसे जो होती थी उसी चीज़ को करते हैं। और मूर्ति पूजक के बारे में एक और बात कही जाती है, या फिर आप देख भी लेना अगर आप इमेजेस इनके सर्च करें, कि इनके मुंह पर एक पट्टी बंधी रहती है जिसे कहते हैं मुंह पट्टी। ठीक है, एक स्ट्रिप ऑफ वाइट क्लॉथ रहता है, ये बोल नहीं पाते, बोलते नहीं है मतलब, है ना। और ये मॉन्क बिल्डिंग्स जो रहती हैं, उपाश्रयास, जो 6 गच्छ हैं उसमें रहते हैं ये। अब 6 गच्छ क्या हैं, ये एक और सेक्ट बनाए गए हैं जो बाद में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, अब जैन काउंसिल्स के बारे में आते हैं, तो जैन काउंसिल्स कितनी रही है, हमारी जैन काउंसिल्स रही हैं 2। अब बुद्धिस्ट टाइम पे हम बात करें तो कितनी काउंसिल्स हुई थी उस टाइम पे, 4। अब इसमें कितनी हुई हैं, 2। पहली काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ये इनके टाइम पे जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जब ये फर्स्ट काउंसिल हो रही थी तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी, और इसके जो चेयरमैन, जो जिसे ये लीड करी गई थी, ये चेयरमैन थे इसके स्थूलभद्र, है ना। और इस काउंसिल में क्या हुआ था कि इसमें जो डिवीजन ऑफ जैन्स है, ठीक है, वो हुआ था श्वेतांबर और दिगंबराज में। ठीक है, फिर सेकंड काउंसिल जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। ठीक है, ये जो राजा थे उस टाइम पे, पहले राजा जो पाटलिपुत्र में जिनके टाइम पे हुई थी फर्स्ट काउंसिल, वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनके टाइम में हुई थी तो ये थे मैत्रकास, जो गुजरात को रूल करते थे, और इसके चेयरमैन कौन थे, लीड किसने करा था, देवरद ने। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ मेन जैन टीचिंग्स इनटू अगमास, मतलब जितनी भी जैन टीचिंग्स है, क्योंकि अभी तक कोई रिलीजियस टेक्स्ट या फिर कंपाइलेशन नहीं थी, तो अब इस टाइम पे सेकंड काउंसिल में कंपाइल करा गया था जैन टीचिंग्स को, किसमें, अगमास में। अब आते हैं फिर ये जो आर्ट हम बात करते हैं, आर्किटेक्चर या फिर जो आर्ट रही है, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैन इन्फ्लुएंस हमारा इसमें रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, है ना, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इनके आर्किटेक्चर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में, उदयगिरी केव्स जो थे, है ना, उड़ीसा में, खजुराहो टेम्पल जो है, ये पार्श्वनाथ जी के जो टेम्पल हैं, पार्श्वनाथ जो एक तीर्थंकर थे, कौन से तीर्थंकर थे, ये हमारे थे 23rd, है ना। अलोरा केव्स में भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे जैन आर्किटेक्चर या फिर लिटरेचर के बारे में बात। टिल नाउ ये तो था कि एक जो जैन रिलीजन था वो एज अ रिलीजन कैसे कंपोज हुआ। ठीक है, अब जब कोई चीज़ कंपोज हो गई और धीरे धीरे इतने टाइम तक है, तो उसमें क्या है कि आप सब सेक्ट तो बन ही गए थे ऑब्वियसली। अब जैसे उसका धीरे धीरे शुरू हो गया डिक्लाइन शुरू, कैसे, लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मतलब जो राजा थे वो धीरे धीरे, क्योंकि बिम्बिसारा थे उनका, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस था, इसलिए वो पैट्रोनेज करते थे। उसके बाद जो धीरे धीरे कुछ और राजा आए थे, वो अपने फिर शैविज्म को, वैष्णविज्म को ज़्यादा फॉलो करने लगे। ठीक है, मिशनरी नहीं थी इनकी कोई भी, मतलब इतनी ज़्यादा मिशनरी फैलाव नहीं था चीज़ों का। और इनके यहाँ क्या था कि पीनेंस बहुत, आपको मतलब बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता था, श्रम करना पड़ता था, इतना कि ये कॉमन मासेस के लिए नहीं थी ये चीज़ें। ठीक है, अब वही है, फैक्शनैलिटी बढ़ी, दिगंबराज जैन में ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद वैष्णविज्म, शैविज्म में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें दोबारा एक साइकिल तो रिपीट होता ही है ऑब्वियसली।
अब जैसे अगर हम बात करें कॉमन एलिमेंट्स, जैनिज्म और बुद्धिज्म में आपको अब तक जितनी भी बात हुई है हमारी, आपको लगा होगा कि काफ़ी सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो एक बार उन्हें पॉइंट कर लेते हैं। जैसे कि पहला था रिवोल्ट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मणिज्म भी नहीं, एक तरीके से जो वर्णा सिस्टम क्रिएट किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, उस चीज़ के ये अगेंस्ट थे। ठीक है, उपनिषद और संख्या फिलोसफी से ये इंस्पायर्ड थे। ये उपनिषद में मानते थे, वेद वगैरह में इतना इनका मानना नहीं रहा है। संख्या फिलोसफी वही कि पुरुष और प्रकृति है बस। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज में प्रीच करते थे, पाली और प्राकृत। ठीक है, बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज में ज़्यादातर आपको मिलेगा और जैनिज्म प्राकृत। ठीक है, वेदास और कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। ये मानते थे कि अहिंसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर साल्वेशन, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो पहले आप किसी बंधन में मत बंधो। अगर आप किसी की जीव हत्या कर भी रहे हो ना, तो आप एक बंधन में बंध जा रहे हो, तो वो आप मत करो। ठीक है, बाद में इन दोनों ने ही आइडल वर्शिप, पहले मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, दोनों ने ही, फिर दोनों रिलीजन्स ने ही, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने आइडल वर्शिप को स्वीकार कर लिया था। ये दोनों ही रूलर्स, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, रूलर्स को द्वारा पैट्रोनेज किया जाता था, मतलब बहुत पसंद किया जाता था। जैसे बिम्बिसारा ने जैनिज्म पसंद किया था, उसका ज़्यादा प्रोपेगेट किया था उस चीज़ को, और फिर राजा अशोक हुए थे तो उन्होंने बुद्धिज्म का फैलाव किया था। अब आ जाते हैं इनके डिफरेंसेस क्या थे। डिफरेंसेस जैसे कि महावीरा जो थे वो फॉलो करते थे रिगरस एस्टेटिज्म। ठीक है, आपको कोई चीज़ करनी है, आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा। बुद्धा ने क्या फॉलो करा था, उन्होंने कहा था आप एक बैलेंस लाइफ जियो, ना ज़्यादा आप वो श्रम करो, ना ज़्यादा आप एकदम आसानी से जियो जीवन, बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए महावीरा वाला जो ये जैनिज्म है, ठीक है, ये थोड़ा सा लोकल लोगों में ही रह गया जो इस श्रम के लिए तैयार थे। बुद्धा वाला बुद्धिज्म जो था वो ज़्यादा लोगों में फैला। बुद्धिज्म जो था मैंने पहले बता दिया, जैसे बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज में पढ़ाया गया था और जैनिज्म प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाया गया। दोनों की नॉन वायलेंट पॉलिटी थी। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि इसका अभी के टाइम पे रेलेवेंस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो रैशनल थिंकिंग हुई लोगों की कि आप एक तरीके से जो जीव हत्या कर रहे हो ये आप सोच के करो, मतलब करो नहीं, आप एक बार चीज़ सोचो कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप इसे सोच के करो। ठीक है, अपलिफ्टेड वुमेन और शूद्रास, जो कास्ट सिस्टम रहा था, क्योंकि मेन कास्ट सिस्टम से किसको प्रॉब्लम हो रही थी, शूद्रों को। ठीक है, और दूसरा ये जो रिलीजियस टेक्स्ट से लेटर वैदिक एज में हमने जैसे पढ़ा था कि उसमें आते आते वुमेन की जो स्थिति थी काफ़ी डिग्रेड हो गई थी, तो अपलिफ्ट भी किया था वुमेन को इस टाइम पे। आइडल वर्शिप, जो महायाना थे, जो इसमें जैनिज्म में थे महायाना, उन्होंने आइडल वर्शिप को बहुत पॉपुलराइज्ड कर दिया था। ठीक है, प्रमोटेड डेमोक्रेटिक संघा सिस्टम, मतलब संघ में कोई भी हो सकता है, कोई भी उसका लीडर बन सकता है, लोग चूज करके बनाते थे संघ का लीडर जो था, तो डेमोक्रेटिक हिसाब से चीज़ें होती थी।